नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो मनी 9 में। मैं हूं संदीप ग्रोवर, आप देख रहे हैं मनी 9। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि लाल और हरे निशान के बीच में कशमकश चल रही है, यानी कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है और उस रेंज से निकलने की कोशिश बाजार दोनों तरफ कर रहा है। लेकिन खबरें दोनों तरफ की हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट्स में देख रहे हैं। एक खबर तो ये है कि आज मंथली एक्सपायरी है तो उठापटक काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरी ओर आज एक सिक्योरिटी ड्रिल होने वाली थी जो कि टाल दी गई है अगले कुछ दिनों के लिए, और उसके साथ साथ ट्रम्प साहब को लगा है बड़ा झटका। वहाँ की कोर्ट ने ही झटका दिया है, जो इनके टैरिफ लगाए गए इनकी ओर से उसको यूएस की कोर्ट ने बता दिया है अवैध, और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे उस पर भी रोक लगा दी है। तो इन खबरों के बीच में हम देख रहे हैं कि लाल और हरे निशान के बीच में, यानी कि तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच में रशाकशी चल रही है। फाइनली ये रेस कौन जीतता है ये तो हमें 3:30 पता चलेगा। लेकिन इस रेस में अगर आप देखेंगे तो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, आपकी क्वेरीज क्या हैं, प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, कहाँ आपको अब खरीदारी करने के मौके दिख रहे हैं, यानी कि हमारा जो खास सेगमेंट है चुन चुन के, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगला 1.5 घंटा आपके लिए काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है। इसकी शुरुआत करते हैं। पहले देखिए मार्केट्स में किस तरह का एक्शन हो रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको 19 पॉइंट ऊपर नजर आएगा। सेंसेक्स में करीब 18 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और 160 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक में कारोबार हो रहा है। रेंज की अगर आप बात करें, पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में आज हमने देखा ऊपर में 24,890 और नीचे में 24,677। तो एक 250 या 220 पॉइंट के आसपास की रेंज है जिसके बीच में निफ्टी में हमने कारोबार होता हुआ देखा। और सेंसेक्स में देखें 81,300 पर फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं। 81,816 ये हाई लेवल है, 81,106 ये दिन का लो लेवल है। तो एक 700 पॉइंट की रेंज है और उसके बीचों बीच आप देखिए सेंसेक्स में फिलहाल जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। तो इस रेंज बाउंड कारोबार में और जो मार्केट फंसा हुआ है रेंज में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले तो सर ये रेंज से निकालिए बाजार को, क्या मतलब 29 तारीख की डेट आपने बताई थी कि कुछ कुछ हो सकता है। आप तो एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, पहले भी हमने बातचीत करी है इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब ये तो 29 तारीख पार होती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ समय बचा है अभी, तो क्या मार्जिन लेंगे आप क्या एक दो दिन का, कि कुछ बड़ा होने के लिए 1-2 दिन का समय लग सकता है? सर देखिए, ये जिस तरीके से सारा न्यूज डेवलपमेंट हो रहा है ना, आई रियली डोंट वांट द व्यूअर्स टू सी दैट साइड ऑफ माइंड जहां पे हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उन सब चीजों के डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ होने वाला है, क्योंकि सर देखिए, पहले भी हिस्टोरिकली हमने देखा ही है, जो हमारे टॉप ग्रास हैं अभी, उनके साथ ये बहुत नॉर्मल चीज है कि आप आकलन लगाते रह जाएंगे और आप आसमान के एक दूसरे ओर देख रहे होंगे और पता लगेगा किसी और कुछ और एक्शन ले लिया गया है। मैं अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके। टाइमलाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट हाँ ये जरूर है सर कि एक कहावत है ना कि ये जो धुआं है ये बिना आग के नहीं होता। अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी हुई है। अब ये आग चिंगारी किस तो है कम से कम, डायरेक्शन। चिंगारी तो है कम से कम। हाँ नहीं नहीं सर, ये आग है, चिंगारी तो सर बहुत छोटा हो गया, ये आग है सर। और ये कहीं ना कहीं लगी हुई है आग और तो है, उसको। आग तो है। आप जो कह रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि कुछ बड़ा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ ये। कॉन्फिडेंस रखिए सर, बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे रखिए। मैं चिंगारी पे निपटाना चाह रहा हूँ, आप आग को देखिए। बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं आग है, तो बड़ा तो आपके मन में है कुछ नेगेटिव होने वाला है। सर धुआं चिंगारी से मजेदार नहीं होता सर, धुआं थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो तो उसके लिए धुएं से आग डर का रहे ही हैं या आग से? प्रयोग। धुएं से डर रहे हैं या फिर आग से डर रहे हैं आप? नहीं सर, डर तो खत्म हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं, डर पहले था कुछ चीजों को लेके, अब तो डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब तो ये है कि आप और दिखाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले जो आपने किया उससे हमें खुशी मिली ही है। और डिफेंस सेक्टर आप देखिए जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, कल जब हम हाँ। शाम को शो रहे थे तब भी आपने बोला था कि डिफेंस में मिसाइल की तरह अपसाइड आ रहा है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो देखने वाली बात होगी सर, ये शांति से बैठने वाला मामला है नहीं। और एक हिंट दे देते हैं ये डेट्स के साथ ना कुछ कुछ कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और वैसा कुछ करने जा रहे हैं। समहाउ आई स्टिल बिलीव ये सर इनका एक ध्यान भटकाने का मैकेनिज्म है। और आज आप देखें पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूर में हैं अभी, आसाम भी गए हुए हैं और मतलब बिहार तक चले जाएंगे आज।
कुछ 3 प्लेसेस हैं जिनको कवर कर रहे हैं, कवर कुछ और कर रहे होते हैं, एक्शन कहीं और हो रहा होता है। तो सर देखने वाली बात है, अभी बहुत टाइम है। और पहले भी हमने देखा था कि वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम 5th of May, इट हैपेंड ऑन 7th of May। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। फिर एक वीकेंड आ रहा है, शायद कुछ और देखने को मिल जाए। सर बाजार के सामने ना दो तीन बड़ी चीज़ें हैं। चलो एक तो एक्सपायरी है, आज 3:30 बजे वो निपट जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब ट्रम्प साहब को लग गया झटका वहीं की कोर्ट से ही। उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उनको उनके ऊपर रोक लगा दी, टैरिफ को अवैध बता दिया है। और दूसरी ओर चाइना और यूएस के बीच में जो स्थिति है ना वो बिगड़ती हुई दिख रही है। अभी भी एक कमेंट आ रहा है सर, मैं पढ़ ही रहा था, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि टैरिफ वॉर्स एंड ट्रेड वॉर्स हैव नो विनर्स, यानी कि इससे कोई विनर नहीं निकल के सामने आता है और प्रोटेक्शनिज्म विल अल्टीमेटली हार्म द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। यानी कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं अपने देश के लिए, जो प्रोटेक्शनिज्म की रणनीति अपना रहे हैं, उससे सभी पक्षों का नुकसान ही होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो चाइना का जो स्टैंस है ना वो शुरू से ही टफ रहा है। और वही जो स्टैंस है ना, ये जो अब स्टूडेंट वीज़ास को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं ट्रम्प साहब की ओर से, प्रशासन की ओर से, अब ये इंडिकेट कर रहा है कि चाइना और यूएस के बीच में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बातचीत उतनी बढ़िया नहीं दिख रही है, हो रही है जितनी दिख रही है या जितना दिखाया जा रहा है। तो इन सब के बीच में, या दो तीन जो ट्रिगर्स हैं उसके बीच में, बाजार अब कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? फिर देखिए, ट्रिगर मैं ना थोड़ा सा आपको और ऐड करके दे देता हूँ। इन्होंने कल एक और स्टेटमेंट दे दिया था कि हमने ना ट्रेड वॉर की अच्छी डील पिच करी थी इंडिया और पाकिस्तान को, इसलिए उन्होंने सीज फायर कर दिया। उधर एलन मस्क साहब जो हैं उन्होंने डॉज से इस्तीफा दे दिया है। एलन मस्क साहब अगर आप वीक के स्टार्टिंग से ही देखेंगे ना, कुछ 5-7-10 दिनों से एक इंडिकेशन दे रहे थे कि समहाउ ही इज आल्सो नॉट हैप्पी द वे थिंग्स आर हैपनिंग। कुछ कुछ एग्जैक्टली। पॉलिसीज के लिए वो भी आवाज उठा रहे थे। एंड व्हेन योर क्लोजेस्ट एलाइड स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट योर डिसीजंस ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शनलेस होने की एक आशंका दिखती है। अब देखिए, ये जो कोर्ट वाला अभी आप मामला देख रहे हैं, दो ये चलने वाला है, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हाथ के हाथ आप देखें, दे हैव ऑलरेडी चैलेंज्ड इट कि हम इस तरीके से इस मूवमेंट को कर सकते हैं और एक इमरजेंसी का एक क्वांटम लगा के, और वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट देन आप एक चीज देखें कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती भी जा रही है। और जब हम लोगों को अब ये पता लग गया है ना कि उनकी ही कंट्री में जिस तरीके से कुछ, इफ आई एम करेक्ट, 11-12 स्टेट्स ने इनके अगेंस्ट ये मूवमेंट किया था कि भाई हम बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं इनके इस पर्टिकुलर एक्शन से। अब हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा है कि आप अपने ही इंटरनल सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मेरे को लगता है सर, जो हम इस पूरे वीक लॉन्ग बात करते रहे, मतलब फॉर्चुनेटली वी गॉट सम टाइम इन द शोज एज वेल, कि अब ये ना धीरे धीरे बहुत फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है मामला। ठीक है, इट माइट टेक सम टाइम, बट जिस तरीके से यूएस और डोनाल्ड ट्रम्प साहब पोर्ट्रे कर रहे थे, उस तरीके से पूरी सिचुएशन नहीं बनती हुई दिख रही है। डैमेज और क्या हो सकता है, आई रियली डोंट सी मच ऑफ डैमेज कमिंग इन। वो अब कुछ भी बोल दें, मतलब अब तो मेरे को धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया है कि मार्केट्स भी ना रिएक्ट करने में डिसइंटरेस्टेड से हो रहे हैं कि अरे ये कुछ भी बोलते रहते हैं, चलने दो, अपन देखेंगे। इस तरीके का कहीं ना कहीं अब एक चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो अब जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि आप एक अपनी क्रेडिबिलिटी अगर खत्म कर देंगे ना, तो पीपल विल स्टॉप लिसनिंग टू यू, पीपल विल स्टॉप रिएक्टिंग टू यू। और अब आप देखें, पीपल आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स वोट अगेंस्ट यू। ये इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है, बट हमारे लिए एक क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन आ गई है। और वो होता है ना सर, क्लाइमैक्स के बाद हीरो डिशुम डिशुम करके जीत जाता है। अब हमें लग रहा है कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच क्लाइमैक्स जरूर हो सकता है, बट फाइनली ये ट्रेड वॉर वाली जो सिचुएशन है, ये वो होती ही दिख रही है। ही, आई रियली डोंट थिंक वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू प्ले मच विद इट। थोड़ा सा टाइम और दीजिए और फिर आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी, जो कि ग्लोबली सबके फेवर में आएगी, क्योंकि यूएस के लोग खुद परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच आपको मूवर्स बता देते हैं मार्केट्स के। निफ्टी में, मिड कैप साइड में और स्मॉल कैप इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव आज के सेशन में। पहले अगर हम निफ्टी गेनर से शुरुआत करें तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज नेक टू नेक है, जो 25 शेयर ऊपर हैं, 25 शेयर नीचे हैं। और अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको ट्रेंट, एटर्नल, सन फार्मा और विप्रो, और उसके साथ साथ इंडसइंड बैंक, जिसको लेकर कल सेबी का बड़ा एक्शन आया भी है इनके अधिकारियों को लेकर, वो स्टॉक आज निफ्टी के गेनर्स में शामिल है। गिरावट कहाँ से आ रही है? बजाज फाइनेंस ये लीड कर रहा है आज की गिरावट को। इसके अलावा BEL एक डिफेंस स्टॉक है जो कि लगातार नए हाइस लगा रहा है, यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। HDFC लाइफ
पर बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस के अलावा बजाज फिनसर्व ये भी स्टॉक है जो कि आज कमज़ोर है, और ग्रासिम तो पिछले 2 दिन से कमज़ोर हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिला है। मिड कैप साइड में आइए, कमिंस इंडिया, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे, और उसके साथ साथ आप देखेंगे इनकी जो कमेंट्री आई, जो कॉन कॉल में कमेंट्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। टॉप गेनर है मिड कैप इंडेक्स की अगर आप बात करें। वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज दोनों नाम हैं जो कि आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। ट्रंप साहब को लेकर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनके अगेंस्ट आती है, उनके फैसलों के अगेंस्ट आती है, तो ये कंपनियां जो कि यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं सोलर प्रोडक्ट्स, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, मोतीलाल ओसवाल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि आज गेनिंग साइड में आपको नजर आएंगे। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो उसमें आपको एनटीपीसी ग्रीन सबसे ऊपर नजर आएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 1.5% के आसपास की कमजोरी है। 2 आपको पीएसयू बैंक्स भी नजर आएंगे इस लिस्ट में, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, और उसके साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर और बीएससी। जब तक वो एक्सपायरी वाली चीज़ क्लियर नहीं हो जाती और एनएसई के आईपीओ की जो सुगबुगाहट है वो बीएससी के शेयर को परेशान करती हुई नजर आ रही है। अब स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कीजिए। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फेडरल मोगुल, ये एक ऑटो एंसिलरी प्ले है, ये सबसे ज़्यादा एक्शन में है। एमएमटीसी नंबर्स आए, नंबर्स खराब है, उसके बावजूद स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। यूनिमैक एरोस्पेस, ये स्टॉक पॉजिटिव है। वेल्सपन कॉप 10% का मूव है, और श्रीराम ईपीसी ये और स्टॉक है जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी एक्टिव है आज के सेशन में। गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो संदूर मैंगनीज, ये स्टॉक गिरने में आपको सबसे ऊपर नजर आएगा स्मॉल कैप इंडेक्स में आज के सेशन में। ईएमएस, DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स, पॉलीप्लेक्स और चमनलाल सेतिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में आपको ज़्यादा गिरावट का जो इंडिकेशन है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में दे रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नतीजों के चलते इम्पैक्ट में है। सर, मेरा सवाल आपसे इंडसइंड बैंक को लेकर है। ये स्टॉक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आया कल। सेबी ने बोला है कि जो 5 अधिकारी हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, खरीद फरोख्त शेयरों की नहीं कर पाएंगे, और इनको पता था सर कि ये सब होने वाला है। जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो अकाउंटिंग की गड़बड़ियाँ इन्होंने बताई थी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में, इनको पता था लेकिन इन्होंने बताई नहीं, तो इन्होंने छिपाई है, और उसी का जो हर्जाना है वो इनको भुगतना पड़ भी रहा है। तो इंडसइंड बैंक को लेकर सर ये जो पेनल्टी भी लगाई गई है, इनके जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं 5 अधिकारियों के, उसमें इनके फॉर्मर सीईओ और फॉर्मर डेप्यूटी सीईओ अरुण खुराना भी शामिल हैं, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स के जो वायलेशन है उसका इनको दोषी पाया गया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो क्या कर रहा है, तो क्या आप ये मान के चलेंगे कि क्लीनिंग अप एक्ट है, इट इज़ गुड फॉर बैंक्स हेल्थ एक्चुअली? सर देखिए, अब ये आप मेरी किस्मत मानिए या क्या, इंडसइंड बैंक की जब भी कोई बड़ी खबर होती है ना, हमारा शो ऑटोमेटिकली लाइन अप हो ही जाता है। कुछ रिश्ता सा जुड़ गया है इंडसइंड बैंक आपका और मेरा। और इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, लास्ट टाइम जब वो शो कर रहे थे तब भी इसकी एक न्यूज आई थी, तब भी मैंने यही कहा था कि अपना जिस तरीके से पढ़ते निकल रही है। देखिए, अभी जो आप न्यूज की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही न्यूज है कि इट्स मोर ऑफ अ क्लीनिंग अप प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग इन द सिस्टम। मगर इस क्लीनअप के चलते स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट जरूर कर रहा है। क्या हमें बुलिश स्टांस रखना होगा? नहीं, क्योंकि पॉसिबल है सर, और भी अभी इसमें प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो द बेस्ट वे टू हैंडल इज, जो कि हम पहले से अपना एक स्टांस मेंटेन करके चल रहे हैं, हायर लेवल्स पे ना प्लीज इसमें एग्जिट पोजीशन अपनी बनाते रहें। मैं आपको ये चीज और बोल देता हूँ थोड़ा सा एग्रेसिव होके कि गिवन अ चांस, अगर ये मूव कर भी रहा है ना, तो इट इज बेटर कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अपनी पोजीशन बना के रखें, बजाय इसके कि जो कंपनीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, वो लॉस अगर होगा ना हमको बढ़ने पे, जो कि मुझे बहुत ब्लीक चांसेस लगते हैं कि अभी यहाँ से और अपसाइड रजिस्टर कर सकता है, वो लॉस तक भी पहुंचा जाएगा। क्योंकि अगर ये एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है ना सर, बहुत डीप डाउन जा सकता है और प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। ये बात होगी इंडसइंड बैंक की, मतलब जिनके पास है फिर वो सर मुनाफा वसूली कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है प्लीज एग्जिट करें। बहुत प्रॉब्लम आती ही जा रही है और रुक नहीं रही है। आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चल रही है ना, इट्स बेटर टू स्टे अवे। मतलब वी हैव सो मेनी स्टॉक्स, क्यों जाएं ऐसे शेयर? ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, बहुत सारे दर्शक हैं जो कि अपने सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों को भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा सवाल हम ले सकें। सर, पहले तो अभिषेक जी का सवाल है अदानी पावर को लेकर, कह रहे हैं कि मेरे पास एवरेज प्राइस है अदानी पावर का 554, टारगेट बता दीजिए शॉर्ट टर्म का।
सर मैं कहीं ना कहीं समझ गया हूँ आपने जो ये बात बोली ना, कोशिश करते हैं अब मैं भी रैपिड फायर की तरह इसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अडानी पावर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, आपको सजेस्ट करूंगा समवेयर ऑन द कॉर्नर आपको 585 से 600 रुपए की रेंज पे देखने को मिलता है, वहां पे चाहें तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। मेरे एक हमनाम है सर संदीप मेहता जी, और ये हमारे साथ सर उज़्बेकिस्तान से जुड़े हैं। इन्होंने बोला है और कह रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प टू नो FCL यानी कि फिनिटेक्स केमिकल्स मैंने खरीद रखे हैं, कह रहे 410 रुपये पर, अभी 240 के आसपास है, तो 410 का लिया हुआ 240 पर आ गया। शैल आई होल्ड और ऐड टू एवरेज, आई मीन और ऐड कर लें ताकि एवरेज हो सके। सर देखिए अब ये जिस तरीके से चल रहा है ना, एवरेज के लिए मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाए ये। और नीचे आने का मतलब 216 से 224 की रेंज में इनको मिलता है, वहां पे ये एवरेज करे। अब क्योंकि ये इतना डाउन साइड रजिस्टर कर चुका है और सपोर्ट लेगा उन लेवल्स पे, तो ये जो 216 220 जो भी ये रेंज सेलेक्ट करते हैं एवरेज करने के लिए, उसके लिए मैं एक और चीज इनको ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना होगा इस पर्टिकुलर एवरेज की ट्रेड पे। अगर ये और लोअर लेवल्स पे ब्रीच करता है और 206 रुपए के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये जो एवरेज किया है इससे एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के अपना एग्जिट कॉल भी ले सकते हैं फॉर द टाइम बी। और अगर ये एवरेज करने के बाद 206 के नीचे नहीं जाता है, तो जो एवरेज की पोजीशन होगी उसको ये कहीं ना कहीं 290 295 से 300 तक की रेंज में एक बार सेल कर सकते हैं, सो दैट इनकी बाइंग प्राइस नीचे आए। इस साइकिल को चलाएं जब तक ये इस रेंज में रह रहा है, और फिर जब ऊपर के लेवल्स पे आएगा तो इनको बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। ठीक है, इस बीच उज़्बेकिस्तान से वापस भारत आ जाते हैं। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, बक्सर से हमारे साथ वो जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास सीमेंस लिमिटेड के 100 शेयर हैं, ओके। जिसकी बाइंग प्राइस 2650 रुपए है, और मैं 2 साल तक होल्ड भी कर सकता हूँ। तो 2 साल क्या अभी तक? करना चाहिए इसमें? 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ हाँ, 2 साल तक। तो आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया? लिए हुए तो अभी हमको लगता है जो डीमर्जर का डेट था ना, उसके एक दिन बाद लिए थे, अच्छा, तो 7 आप अप्रैल को। तो आपको किसी ने सजेस्ट किया था या खुद आप रिसर्च करते हैं? नहीं, मनी नाइन से ही आपके सुझाव से लिए थे। तो आप अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं? हाँ, अभी तो मुनाफा अच्छा है। तो फिर दुविधा क्या है मन में आपके कि अभी मुनाफा बुक कर लें या फिर नहीं नहीं, क्या? मेरी है कि मतलब कुछ मुनाफा बुक कर ले, या मतलब 10%, 20% या 50%, या अभी 2 साल तक बने रहे, इसमें अच्छा ग्रोथ हो सकता है, ये जानना है। ठीक है, मतलब आप 2 साल तक रुक सकते हैं। पूछना ये चाह रहे हैं कि कभी ये हाँ मुनाफा निकल ना जाए हाथ से, कहीं ऐसा ना हो जाए, हाँ तो थोड़ा बुक कर लें, यही यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ। ठीक है सर, बताइए, इनको मुनाफा तो हो रहा है, मनी नाइन के शोज़ देखकर ही ये ट्रेड करते हैं और अपने पोजीशंस बनाते हैं। अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं, 2650 पर लिया है, 3350 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 700 पर शेयर का मुनाफा इनको हो रहा है। अब मन में दुविधा इस चीज़ को लेकर है कि ये मुनाफा जो हो रहा है कभी हाथ से निकल ना जाए, तो क्या इनको बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी बने रहे? कोई स्टॉप लॉस दे दीजिए फिर। बात है कि इन्होंने एक्चुअल में बहुत ही अमेजिंग लोअर लेवल्स पे ये बॉटम फिशिंग करी है, और मैं समझता हूँ इनको आने वाले समय में इसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो पहले तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस तरीके से ये स्टॉक कर रहा है, आप 2 साल के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत इमिडिएटली आपको नियर टर्म में तो 4600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर क्योंकि 2 साल का टाइम होराइजन अच्छा होता है, मैं समझता हूं आपको ये 4800 से 5200 तक की भी रेंज देखने को मिल सकती है इसमें 2 साल के टाइम होराइजन में। क्योंकि सर बार बार हम इंफ्रा को लेके और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेके जो बात कर रहे हैं वो रिवाइज नहीं करूंगा, बट वो कुछ कारण है जिसके कारण से ये अच्छा लग रहा है और अभी अपसाइड आ सकता है। स्टॉप लॉस मैं इनको बोलूंगा स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इनको लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस इनकी बाइंग से थोड़ा सा नीचे आता है, 2380 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो फिर आप इसमें से एग्जिट करने की सोचिएगा। टिल दैट टाइम मेंटेन करते रहिए और अपसाइड के लिए वेट करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात। कहाँ, कौन सा लेवल बोला सर आपने जिसके नीचे मेंटेन ना करे? 2380, 2380।
सर 2380 तो बहुत दूर है सर, क्योंकि इनका लिया ही 2650 के आसपास का है। सर 2650 के आसपास का लिया हुआ है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल्स बन रहे हैं और जो वॉलेटिलिटी है, अगर मैं इनके ऊपर का स्टॉप लॉस देता हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी सर बन जाती है कि ये ट्रिगर हो जाए। और इनका टाइम होराइजन 2 साल का है। अगर ये ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसको ले रखे होते तो मैं इनको स्टॉप लॉस दे देता 3018 रुपए का। बट तीन हाँ। हजार अट्ठारह रुपए और इनका टाइम होराइजन ना मैच नहीं करता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक और ये भी है कि ये नीचे के लेवल्स भी आपको टेस्ट करता हुआ दिखा सकता है। अभी मुनाफे में बैठे हुए हैं, मुनाफा बढ़ सकता है। तो लुकिंग एट द टाइम लाइन, इन दैट केस अगर आपको प्रॉफिट में ही स्टॉप लॉस अपना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपको 3018 का। बट उसमें प्रॉब्लम एक ये होगी कि 3018 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आप मान लीजिए 2800 रुपए के आसपास भी आता है और फिर ये रिवर्सल करता है, तो फॉर हिम टू बाय बैक एट सच अ गुड प्राइस वुड बी अ प्रॉब्लम। दैट इज द रीजन मैंने इनको बोला, क्योंकि इनका टाइम लाइन लंबा है। स्टॉप लॉस हम्म। थोड़ा सा बाइंग प्राइस से नीचे रहेगा, तो मुनाफा भी उसी तरीके से इनको बढ़ता हुआ दिखेगा। मेरे को चांसेस ब्लीक लगते हैं कि इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट क्योंकि पॉलिसी है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस इनको दिया है। फेयर इनफ सर, ठीक है। अगर थोड़ा छोटा व्यू रखते हैं ये, तो 3018 का स्टॉप लॉस है। मेरे मन में सर दुविधा का पता क्या है, या मेरा डर किस चीज़ का है कि इनका मुनाफा हाथ से निकल ना जाए। ही सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज़ पर शेयर। तो 700 रुपये और 100 रुपये का, 100 इनकी क्वांटिटी है, 70,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है सर। तो थोड़ा सा लालच करके या थोड़ी ग्रीडीनेस दिखा के पार्शियली सही बुक कर लें। सर इसमें ना मैं आपको एक चीज अब बताता हूँ। अब क्या है, मैं देखिए बहुत जल्दी जल्दी सारे निपटा रहा था, आपने अब मेरे को एक मौका दे दिया है बोलने का। सर देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न, और एक होता है सर प्रीमियम अपॉन रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि यूजुअली हमें इक्विटी में देखने को मिलता है। एंड मोर द प्रीमियम वी वांट, मोर द रिस्क वी हैव टू टेक। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि जितना हम रिस्क बढ़ा रहे हैं ना रिस्क फ्री रिटर्न से, उतना ही प्रीमियम हमको बढ़ता हुआ दिखता है। तो अब इस केस में क्या है, क्योंकि इनका टाइमलाइन 2 साल का है, स्टॉक एक अच्छे डायरेक्शनल मूवमेंट में दिख रहा है। अब इनके पास रिस्क है 300 रुपए का। आप 700 रुपए या 70,000 के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ कि और 30,000 रुपए का इनका लॉस का मैं इनको बफर क्रिएट करके दे रहा हूँ। और उसमें जो प्रॉफिट है ना सर, आप ये देखिए कि 2 साल में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको 5200 के लेवल के दिए, पैसा डबल होगा सर। तो क्या अभी 70,000 का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है या कैपिटल डबल करना इंपॉर्टेंट है? ये एक देखने वाली बात हो जाती है कि इफ यू आर टेकिंग चांसेस, इफ यू आर टेकिंग रिस्क, देन अकॉर्डिंगली यू शुड मैनेज। तो दोनों अपॉर्चुनिटी है, जैसे इनका माइंड फ्रेम हो। अगर इनको ये लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट में ही रहना है और लॉस वाली पोजीशन नहीं देखनी है, अगर रिस्क एपेटाइट वैसा नहीं है, तो 3018 में ये अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये एग्रेसिव होना चाह रहे हैं, तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो लेवल्स है वहां तक मैनेज करें। क्या पता, पॉसिबिलिटी है पैसा डबल हो जाएगा, तो सर सबको अच्छा लगता है। अब 70,000 या फिर 2,65,000 ये चुनना है दीपक जी को कि उनको कितना मुनाफा चाहिए। आपको दोनों तरह के आर्गुमेंट दे दिए सर, मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया कि आपका सवाल है आपको कि आपका 70,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने इसीलिए समय भी दिया है यहाँ पे कि आप बेटर डिसीजन ले सकें, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपकी प्रॉफिट की एपेटाइट कितनी है। पता ये भी होना चाहिए कि आप कहाँ पर जाकर मुनाफा बुक कर लेंगे। टाइम होराइजन है, आपके पास पेशेंस है, अग्रीड सर, कमेंडेबल, अप्रिशिएबल, लेकिन आपके मुनाफे की भी भूख कितनी है, एपेटाइट कितनी है, कहाँ पर जाकर आप अपना मुनाफा बुक करेंगे, वो भी पता होना चाहिए। वो भी आपको सर ने डिफाइन कर दिया है। तो स्टॉप लॉसेस, आपके टारगेट, ये आपको पता चल चुके हैं। एक्स जोन करके हमारे दर्शक ने आईडी बनाई सर, वो कह रहे हैं कि आई हैव परचेज्ड IRCTC एट 832, क्या करें, होल्ड और सेल? कल इनके नंबर्स आए थे सर, नंबर्स आपने देखे ही होंगे। 26% मुनाफा ग्रो किया, रेवेन्यू 10%, अबिड्डा में 6.5% की ग्रोथ थी, मार्जिन मोर और लेस वहीं पर आगे 31.5% थे, 30-30.5% के आसपास आए हैं। तो इनके नंबर्स को देखकर अब आप क्या व्यू बना रहे हैं सर, और इनका जो 832 का रखा है उनको आप क्या सलाह देंगे? सर देखिए, इनको नियर टर्म में ना कुछ मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, और सर इसको टाइम हो गया। मतलब क्योंकि आप भी मार्केट में सर अच्छे टाइम से हैं, आपने भी देखा होगा देयर वाज अ टाइम जब IRCTC बहुत अच्छे हाई बीटा मूवमेंट करता था,
अब वो वहां से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। और क्योंकि सर देखिए रेलवे में जिस तरीके का पूरा सेटअप क्रिएट हो गया है ना, अभी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा और उस तरह के एक्सपेंशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। आईआरसीटीसी तब चल रहा था जब रेलवेज में फैसिलिटीज और बुकिंग और ऑनलाइन बुकिंग का एक पूरा इनोवेशन सेटअप जो हो रहा था। आपने डोमिनोज को भी पर्जिंग कर दिया था और सब कुछ कर दिया था। दैट गिवन पॉइंट इन टाइम इट वाज शोइंग गुड मूवमेंट्स। अब ये जो फेज ऑफ कंसोलिडेशन है ये अभी थोड़ा सा और लंबा चल सकता है। उसके पीछे कारण क्या है कि अब ये बहुत ज्यादा इनोवेशन अब इसमें आ नहीं रहा है। और ये सिर्फ नंबर ऑफ बुकिंग्स पे, क्योंकि सर ये आप देख लीजिए ट्रैवल एग्रीगेटर की तरह से बिहेव करता है इंडियन रेलवेज के लिए। और बीच में एक ये बात भी आई थी कि शायद आईआरसीटीसी के अलावा और भी वेबसाइट्स पे आपको बुकिंग मिलने लग जाएगी, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग एज मच एज आई एम अपडेटेड ऐसा नहीं हुआ है। उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में इनको कोई मैजिक देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अभी जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसमें, क्योंकि ट्रैवल अभी बढ़ेगा गर्मी की छुट्टी के चलते और सारी चीजें, उसमें इनको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है जब उसका रिजल्ट आएगा। और उस रिजल्ट के दौरान हो सकता है ये 890 से 900 रुपए तक का मूवमेंट करे। अगर इन्होंने मीडियम टर्म के लिए भी ले रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे एक बार अपनी पोजीशन बुक करें और एग्जिट करें। टाइम इनको जरूर है। कोई बेटर अपॉर्चुनिटी सर, या फिर चुन चुन के में बताएंगे? सर चुन चुन के मैं बता देंगे। अरे ठीक है सर, जैसे आप बोले। आप नेकी और पूछ पूछ जैसे आप बोलें सर वैसे ही होगा। इस बीच सर एक पंकज जी हमारे साथ फरीदाबाद से फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर लाल को लेकर अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच मेरा कॉल लेने के लिए। नहीं सर, बैठे ही सर आपके मेरा लिए सवाल है, ऐसे क्या? डॉक्टर लाल पैथ लिया है मैंने हम्म, 3150 के रेट पे 150 शेयर। ओके। सर मैं फोर्टिस स्क्वाड हॉस्पिटल में जॉब भी करता हूँ, बट लेकिन अरे मैंने डॉक्टर लाल पैथ पसंद लगा तो मैंने वो लिया। अभी लेकिन ओके। केस बढ़ रहे हैं तो सर ये चल नहीं रहा सर शेयर, तो मैं इसके लिए जानना चाह रहा हूँ एक्सपर्ट से। नहीं तो ये आपने सर केसेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया। आपने केसेस बढ़ेंगे इसी एंटिसिपेशन में लिया था पंकज जी? हाँ जी सर, नहीं उससे पहले ही ले रखा था मैंने। तो तो आप पहले ही मान के मैंने चल रहे कोरोना थे कि केसेस बढ़ेंगे, या फिर आपको वैसे ही कंपनी पसंद है? आप तो इसी फील्ड में है ही। सर हाँ सर, मैं डॉक्टर लाल पैथ पसंद था अच्छा, तो इस वजह से लिया था, लेकिन मेरे प्लस पॉइंट ये हो गया कि कोरोना के केस बढ़ गए। अच्छा, नहीं आपको इसके बारे में क्या पसंद है? वन थिंग यू लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कंपनी? सर लैब के सारे जो टेस्ट होते हैं तो ज्यादातर मोस्टली कई बार अगर रिकमेंड होता है तो डॉक्टर लाल पैथ से एसआरएल की जगह यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो आप फोर्टिस में किस भूमिका में है सर, क्या सेवाएं देते हैं? तो मैं एज ए नर्सिंग डिपार्टमेंट में हूँ। अरे वाह, तो आपसे बेटर फिर कौन समझता है सर? तो डॉक्टर लाल इन्होंने चुना सर, थोड़ा सा ऊपर में ले लिया 3150 पर। पंकज जी कितना रुक सकते हैं आप, कितना समय दे सकते हैं? सर शॉर्ट टर्म के लिए सोचा था, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट बताएंगे तो मैं वेट भी कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म का था लेकिन लॉन्ग टर्म का बन गया ये, क्योंकि आपके प्राइस के बन नीचे गया आ है गया। सर। कोई बात नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है सर। कुछ करीब 300 के आसपास का इनको लॉस हो रहा है। इन्होंने शेयर तो अच्छा चुना है, अपने फील्ड का एक एक्सपर्टीज़ लगाते हुए शेयर तो इन्होंने अच्छा चुन लिया, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो नहीं लगा पाए, भाव इन्होंने थोड़ा सा ऊपर का ले लिया। सर देखिए सबसे अमेजिंग बात जो सबको देखनी चाहिए, आपको जहां मौका मिलता है ना आप चैनल चेक जरूर कर लेते हैं। और आपको जैसे ही पता लगा कि ये हेल्थ केयर से हैं तो थोड़ा सा एक आइडिया लगा लें कि इनका माइंड फ्रेम किस तरीके का है। और अब देखने वाली बात ये सर, आप सर कोविड की थोड़ा बात थोड़ा कर रहे हैं। आपसे ही थोड़ा आपसे ही सीख रहा हूँ मैं ये चीज़, चैनल चेक्स ना, दिस इज़ योर साइड ऑफ द स्टोरी। मैं आई नॉट इंटरफेयर इन दिस थिंग, मतलब हस्तक्षेप नहीं करूँगा सर इसमें, थोड़ा सा आपकी मदद के लिए भी और थोड़ी अपनी नॉलेज के लिए सर, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है सर। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने 3150 रुपए का भाव बताया है, तो इन्होंने समवेयर इन बिटवीन दिसंबर 2024 का ले रखा है। और उसके बाद इन्होंने डाउन साइड भी देखा है। मतलब टू माई सरप्राइज अगर ये डाउन साइड के दौरान पूछते तो हम इनको एक एवरेज की अपॉर्चुनिटी दे देते, जो कि अब कहीं ना कहीं निकलती भी दिख रही है। अब देखिए इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता जा रहा है, इनके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है 2920 रुपए। यहां से थोड़ा सा और अपसाइड 2920 रुपए का जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा फिर इनको 3233 पे मिलेगा। बट मैं इनको एक और चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म बेट ली थी एंड एज मच एज आई कैन अंडरस्टैंड लुकिंग एट द प्राइस, इन्होंने दिसंबर में लिया था एंड वी आर एट द एंड ऑफ मई। अगर 6 महीने इन्होंने होल्ड कर लिया ना, थोड़ा सा और होल्ड करें।
और अभी इसको 32-33 लेवल्स पे ना निकले, थोड़ा सा अगर वेट करेंगे ना और 1-2 क्वार्टर का और टाइम दे देंगे तो इनको रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अराउंड 3460 लेवल्स, 3500 लेवल्स। वहां पे अगर चाहें तो एक बार ये अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल तरीके से दिखा रहा है, अपसाइड अब इसमें आने वाला है। ठीक है, स्टॉप लॉस दे देंगे सर इनको एक। सर इनको स्टॉप लॉस सब मैं दूंगा तो फिर यही है कि देखिए अगेन बिकॉज ही हैज सीन क्वाइट लो लेवल्स, मतलब इन्होंने तो 2300 2293 लेवल्स भी देख लिए हैं। और क्योंकि सर यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रॉब्लम क्यों बन जाएगा इनके लिए, क्योंकि हम एक ब्रेकआउट पे बैठे हुए हैं कि ब्रेकआउट आएगा तो ये चलेगा। अब यहां से अगर आप स्टॉप लॉस का एक लेवल चाहें जो हमें इनको देना चाहिए तो दैट वुड बी वेरी क्लोज टू द एग्जिस्टिंग प्राइस। अगर ये 2720 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर इनके लिए एक बार स्टॉप लॉस बनेगा। बट आई आई बिलीव इट इज फॉर हिम टू डिसाइड इन अ बेटर सिचुएशन कि क्या, क्योंकि इतने लोअर लेवल्स पे जब इन्होंने नहीं किया और अब रिवर्सल कर रहा है और फिर एक ब्लिप में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट इस स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आयुष वासु रुद्र, इन्होंने अपना सवाल हमें सुपर चैट के जरिए भेजा है, 40 रुपये का समर्थन भी आया है, धन्यवाद आपका आयुष जी। ये कह रहे हैं कि सर IOC एट द रेट 144.20 कैन होल्ड फॉर 1 मंथ, अब मुझे क्या करना चाहिए? 144.20 पर लिया है सर, व्यू एक महीने का ही है। सर इनकी प्रॉब्लम बस एक ही है कि इनका व्यू 1 महीने का है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बार बार ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है सर, हमने बहुत बार ये डिस्कस भी किया है और अभी ब्रेकआउट किया था 148 का लेवल्स हिट करके गया था। मैं क्योंकि इनका 1 महीने का ही लेवल है, इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि 150 टू 154 लेवल्स आता है, आप एग्जिट अपना वहां पे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप चाहें इसमें तो स्टॉप लॉस आपका 134 का बनेगा। 134 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 150 टू 154 लेवल्स पे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे, जस्ट बिकॉज योर टाइमलाइन इज शॉर्ट। अगर आपका टाइमलाइन आप इंक्रीज कर सकते हैं तो फिर आप वेट करें। एक अच्छे अपसाइड का कैंडिडेट ये बन रहा है और मीडियम टर्म में 178 तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो दैट मीन्स सर, सैम बुलरन नाम के हमारे जो दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि IOCL फ्रेश एंट्री करना सही रहेगा, तो क्या इन लेवल्स पे वो ले सकते हैं? मीडियम टर्म का व्यू है तो 172 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर ले सकते हैं और सेम स्टॉप लॉसेस को फॉलो करके अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है साथ में, वो कह रहे हैं कि मतलब IOC में फ्रेश बाय कर लें मीडियम टर्म के लिए या गेल इंडिया में एक्यूमुलेशन करते रहें। सर क्या होता है ना, अब ये आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है और मैं क्यों बोल रहा हूँ दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि अब वो हो जाता है ना जैसे आपके 2 बच्चे हैं, अब दोनों ही अच्छे हैं, अब दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? मेरे को सर दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अब इसमें एक चीज देख लेते हैं कि हो ये सकता तो है ना आपका। सर, ये तो ना बच्चों से ज़्यादा आंखों वाली बात होगी कि आपकी दोनों में से कौन सी आंख आपको ज़्यादा प्यारी है, कौन सी नज़र अच्छी है आपकी। नहीं सर, इसमें मैं आपको अभी और आगे बताता हूँ। हो सकता है आपकी बेटियां पढ़ने में ज्यादा अच्छी हो मगर बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा हो। तो सर इन दोनों के कंपैरिजन में ना, अगर आपको जल्दी मूवमेंट चाहिए तो IOC देगा, और अगर आपको टाइम के धैर्य। साथ ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो गेल देगा। अब आप ठीक है। ऐसे समझिए कि गेल को अगर आप 3 से 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं ना, गेल विल गिव यू बेटर रिटर्न्स। गेल इज पोटेंट इनफ टू इवन टच 340 360 380 लेवल्स, जस्ट दैट यू हैव टू गिव डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू गेल। हम IOC की जो बात कर रहे हैं ना, IOC में हम 3 से 4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं आपसे। जी। बोथ विल परफॉर्म। शॉर्ट टाइम लाइन पे IOC करेगा, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे गेल करेगा। इट इज यू हु हैव टू डिसाइड। हमारे लिए दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। चलिए ठीक है सर, आप जयपुर में ही है ना? जी तो जयपुर में बैठे बैठे सर मैं नोएडा में बैठा हूँ, आप चलते हैं कानपुर, सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं फ़ोन लाइन पर। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, कानपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर की क्या खासियत है? हेलो जी सर बताइए, कानपुर की क्या खासियत है? सर कानपुर से आप जुड़े हैं, वहीं पे हैं या कहीं और से बोल रहे हैं? कानपुर से सर। हाँ बताइए सर, क्या खासियत है वहाँ की? सर हमारे मोदी जी भी हमारे आ रहे कल सर इस समय।
मैं सर शहर की खासियत पूछ रहा हूँ, किस चीज़ के लिए फेमस है, प्रचलित है? तो शहर में सर इस समय सर फेमस तो स्वीट्स के लिए बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, तो अब क्या लेदर का काम कम हो गया वहाँ पर, जो आप स्वीट्स बोल रहे हैं? क्योंकि एक सर अच्छा खासा सर वो कम हो गया आप सर, कह बहुत कम लीजिए हो कि गया बड़ा सर। इस समय बड़ा सर जो टाइम है का तबका है जो इंडस्ट्री हमने देखा है कि ये लेदर के लिए फेमस रहा है। सर लेदर के लिए अच्छा फेमस था, बट सर लाइट की प्रॉब्लम सर थोड़ी ज्यादा रहती है, जिससे प्रॉब्लम। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम है लाइट की? जी हाँ सर, अभी थोड़ी सर ऐसा लगता है। तो देखिए सर, एक चैनल चेक आपके लिए और आ गया कि कानपुर की जो लेदर इंडस्ट्री है वो लाइट की वजह से परेशानी में है। अब आप बताइए शर्मा साहब, सवाल क्या है आपका? सर बंधन बैंक के मतलब 600 शेयर पड़े सर, 230 पे। अच्छा, ओके। तो उसके लिए से क्या रखें? कब से आप होल्ड कर रहे हैं इसको शर्मा साहब? सर मैं लगभग से 6 महीने से ऊपर हो गया सर इसको। ओके, 6 महीने से आप इसे होल्ड कर रहे हैं, 230 पर आपने लिया है, और आई थिंक काफ़ी समय से एक रेंज में ही ये स्टॉक टाइम बिता रहा है, और अभी तो आप तो काफ़ी लॉस में 170 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था जब आपने लिया था? नहीं सर, उसमें स्टॉप लॉस आया नहीं सर। तो खुद रिसर्च करके लिया था या किसी के कहने पर आपने ये पोजीशन बनाई थी? सर खुद ही सर ये था। खुद ही किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अपना थोड़ा रिसर्च भी कीजिए सर, और देखिए आपको सर क्या गाइड करते हैं उसको भी फॉलो कीजिएगा। ओवर टू यू सर। सर पहले ना एक चीज ऐड कर देता हूँ। आपने जैसे ही पूछा ना आप जयपुर में हैं, मुझे पता नहीं ऐसी कोई फीलिंग आई कि वो नहीं होता है कि पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ बैठा है, इसको वहां से उठवा लो, वो वाली फीलिंग आई थोड़ी सी। बट ठीक है सर। अब फिर आप कानपुर ले गए, तो सर कानपुर में जब आप लेके गए ना, लेदर इंडस्ट्री की तो बात होती ही होती है सर। कानपुर ऑन अ लाइटर नोट मैं एक चीज बता रहा हूँ सर, कानपुर के पान मसाले, और ये ना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हर्ष गुजराल जी हैं, तो हाँ, वो इसको ना बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि कानपुर में जिस तरीके से पान मसाले खाते हैं लोग, गूगल मैप भी ना सड़क पूरी रेडी दिखाता है। तो दैट वाज जस्ट लाइट जिस तरीके से कानपुर की बात करी थी, तो वो मेरे एकदम से दिमाग में आ गया। सर अब अभी सर अभी शर्मा जी लाइन पर हैं सर, मैं चेक करवा लूंगा ये चीज़ की सड़कें वाकई वहाँ पे लाल रहती हैं। आप कभी गए भी हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं? नहीं सर, मैंने कानपुर किया है, बट कानपुर आई हैव डन आउटस्कर्ट से ही। और वो क्यों किया था सर, व्हेन आई वाज राइडिंग बैक फ्रॉम सिक्किम, तो कानपुर सर बीच में पड़ता है, मतलब वाराणसी से वी स्टार्टेड ऑफ, कानपुर वगैरह लखनऊ सब क्रॉस करते हुए हम लोग जयपुर की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम ठीक बाहर है। से ही किया था। बट सर फैक्ट्री और लेदर इंडस्ट्री की जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे जो बाईपास रूट था, हम रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे वहां से राइड कर रहे थे सर। बहुत ज्यादा मैसिव वहां पे काम होता हुआ और ये सब चीजें हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पोल्यूशन फ्यूम्स जो होते हैं ना, वो हमको सेंस हो रहे थे रात को 10 बजे भी, तो प्रोबेबली टैनरीज के दिन के लाइट चली जाती है जी। टैनरीज के टैनरीज जो वहाँ पे हैं। कैनरीज की देखने को मिल रही थी। अब हो सकता है अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई हो, बट खैर एनी हाउ, ये तो सर कानपुर की बात हो गई, और इनको सर आई बिलीव 1 साल से ज्यादा हो गया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ रहते हुए, और इन्होंने बहुत पेन देख लिया है। बट मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी इनको थोड़ा सा और टाइम इसमें वेट करना पड़ सकता है। उसके पीछे का कारण, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में तो आ गया है, और एक ट्रेंड रिवर्सल जरूर दिखा रहा है, बट ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ये बहुत ज्यादा अभी कोई मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखा रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल जो है ये हार्डली 206 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो 205 206 रुपए आए, वहां पे ये स्विच करने की सोचे, और ठीक अगर है। ऐसा नहीं भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज इट कैन बी रिस्की, आज के टाइम पे हम देख के बोल रहे हैं 206 पे स्विच, क्या पता 206 जब आए तब इनके फंडामेंटल्स में कुछ और चेंजेस आ जाए। इफ ही स्टिल वांट टू स्टिक अराउंड, इट विल टेक हिम एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, और ये 206 के ऊपर जैसे ही मेंटेन करना चालू करेगा, उसके बाद इनको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। बट वो बहुत ग्लोरियस अपसाइड अभी चार्टिकल पैटर्न्स नहीं दिखा रहे हैं। जो अपसाइड है वो हार्डली आपका 268 से 272 रुपीज तक आपको देखने को मिल सकता है। उसको प्ले करने के लिए मैं एक चीज और आपको ऐड कर देता हूँ, मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते अगर लोअर लेवल्स पे इनको ये मिलता है, और अगर ये एवरेज करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से 14 रुपए नीचे 156 रुपए के आसपास आए, वहां पे इसको ये एवरेज करें।
और क्योंकि एवरेज पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि जब लोअर लेवल पे आता है सर, कुछ भी अगर गड़बड़ होने के कारण आता है ना, तो वो पेन और बढ़ा सकता है। 156 रुपए पे जो एवरेज करेंगे, उस पे 139 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। और ये जो 156 वाला एवरेज होगा, जी। इसको ये हायर लेवल्स पे डिप्लॉय कर लें, समवेयर नियर 198 199, क्योंकि वो 205 206 का पॉइंट आएगा। तो इन लेवल्स के साथ अगर ये मैनेज कर लेते हैं और लोअर लेवल पे इनको एवरेज की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक एग्जिट इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। इस स्ट्रैटेजी को अगर ये फॉलो कर सकते हैं तो जरूर करें, एक बार एक्सप्लोर करने लायक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, परफेक्ट है सर। एक इंडिकेशन आपने लिया था जब मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे तो साफ सख्त हिदायत आ गई है कि इतना आप एक स्टॉक के ऊपर ज़्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने की कोशिश रहती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा भी था। तो थोड़ा जल्दी करेंगे सर, मेरी वजह से। आप अपना बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। एक साईं प्रवीण जी का सवाल है सर, कह रहे हैं कि सर मुथूट फाइनेंस पोर्टफोलियो आफ्टर एक्विजिशन। अब मैं थोड़ा सवाल इनका समझ नहीं पा रहा हूँ सर, इन्होंने इतना ही लिखा है मुथूट फाइनेंस पोर्टफोलियो आफ्टर एक्विजिशन, तो क्या ये पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है? सर इफ यू कुड प्लीज गाइड। सर पहले तो साई प्रभु जी को नमस्कार। इनका हमेशा सवाल आता है जब मैं शो पे होता हूँ, अच्छा लगता है। इनको मैं क्लियरली बोल देता हूँ, नहीं, नथिंग टू डू। मुथूट फाइनेंस में पोजीशन नहीं बनानी है। इनकी स्टॉक को जो रीडिंग है वो स्ट्रांग होती है, और मैं समझ रहा हूँ ये करने के पहले ढूंढ रहे हैं। मैं बोलूंगा नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, अभी वेट करना है, दूरी बना के रखनी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक को, इसकी पेडिग्री को मैं नहीं समझ पाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। टेक्निकल्स पे भी 1780 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है, स्टे अवे। ठीक है, प्रदीप पाल जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं कि और जानते हैं कि कौन सा शेयर उनके पास है। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर संदीप सर। जी। सर मेरे पास जीएसएफसी के 224 के भाव में 100 शेयर है सर। ओके। और पिछले 1 साल से मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ सर। ओके, और आपको कुछ मुनाफा हुआ नहीं ज़्यादा हाँ जी। इसमें है? अभी 204 के आसपास ही है। नहीं सर, इसमें तो अभी तो लॉस में ही चल रहा है सर। और साथ में मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर, मुझे एक शेयर और चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे होल्ड कर सकूं, अप्रोक्सीमेट 2 से 3 साल के लिए। ठीक है, उसका तो आंसर फिर आपको मिल ही जाएगा चुन चुन के। में आप हमारे साथ शो में हैं, देख ही रहे होंगे, और आप बने रहिए आपके सवाल के बाद भी। उस सवाल का जवाब तो उन्होंने भी पास कर दिया था, सर ने भी। सर जीएसएफसी इन्होंने 224 पे ले रखे हैं, 204 के आसपास है अभी। अभी कुछ दिन पहले ही आई थिंक 21-22 तारीख को इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत सॉलिड आए थे, लेकिन स्टॉक उसके बावजूद भी नहीं चला। कुछ 3 गुना के आसपास इनका मुनाफा हो गया था, मैं नंबर्स देख पा रहा हूँ। मार्जिन भी 1.25% वाले 4.25% हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मूवमेंट नहीं आ रहा है स्टॉक में। क्या करें ये सर? 1 साल से तो पहले ही होल्ड कर रहे हैं। सर अभी इनको थोड़ा सा और होल्ड करना होगा, थोड़ा पेशेंटली बैठे। बहुत जल्दी इनको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा 210 रुपए के आसपास, और उसके बाद जो ये मूवमेंट करेगा वो 252 रुपए तक लेके जाएगा। चाहे तो वहां पे अपना पोजीशन बुक करें, और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा और इसको होल्ड करेंगे तो 286 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज। ठीक है। आईटीसी होटल सर, इसको लेकर एक सवाल आया है इशफाक अजीज़ जी की ओर से। इन्होंने 200 रुपये का समर्थन हमें भेजा। कह रहे हैं कि सर मेरे पास 5700 शेयर हैं आईटीसी होटल्स के, एवरेज प्राइस इनका है 192 रुपये 92 पैसे का। शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? एंड देर इज स्लाइट डाउनफॉल फ्रॉम 122 हाई, 122 आई थिंक 222 से बोल रहे हो। हाँ 222 के हाई से, एंड नाउ ट्रेडिंग ऑन 207.75। तो सर थोड़ी सी दुविधा है, क्योंकि हाई लेवल से थोड़ा नीचे आ गया, तो इनके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, और स्टॉप लॉस भी पूछ रहे हैं आपसे। सर देखिए, एक चीज, अगर इनके लिए मीडियम टर्म अरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट था, मैं इनको यही बोलूंगा कि प्लीज अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर लें। ज्यादा एक्सपोजर ऐसे लेके चलने का नहीं है। और अगर इसमें ये नहीं यहाँ बुक करना चाह रहे हैं और स्टॉप लॉस का सजेशन चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको यहाँ से नीचे आता हुआ दिखता है। 196 के नीचे अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आपने ये क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ले रखी है ना, तो आपको जी। इस स्टॉप लॉस की जरूरत है, और ना ही आपको पैनिक होने की जरूरत है। अच्छा होटल स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री है, अच्छे लेवल पे आपने ठीक लेवल पे ले रखा है। आप होल्ड अगर इसको करेंगे ना, तो बहुत नियर टर्म में आपको बहुत कंफर्टेबली 248 256 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 क्वार्टर में। उसके लिए अगर आप होल्ड करें तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अच्छा अपसाइड आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए सर, अब
तरुण जी के पास चलते हैं। वो कह रहे हैं कि पधारो हमारे देश, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। इसमें तो आप कनेक्ट कर पाएंगे थोड़ा तरुण जी से। तरुण जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर मेरे पास एनसीसी के शेयर 150 शेयर है एट रुपीज 275। ओके। एवरेज कर रखा है सर मैंने। अच्छा, एवरेज प्राइस है आपका ये। कब से होल्ड कर रहे हैं आप इसे? जी जी सर, हो गए 6 मंथ हो गए सर। 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं और 275 वाला अभी भी एवरेज करने के बाद 236 पर खड़ा है। क्या करेंगे सर, ये 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं, अभी लॉस में है, बुक कर लेना चाहिए या फिर आप इनको रुकने की सलाह देंगे? तो देखिए 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं, बहुत नीचे के लेवल तो ये देख चुके हैं। अब ये भी एक रिवर्सल का कैंडिडेट है और एक अपसाइड दिखाता हुआ दिख रहा है। मेरी समझ से आप इसको होल्ड करें और आपके लेन के तो नीचे ये चल ही रहा है, बट अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है बहुत जल्दी आपको 286 से 294 का लेवल आपको दिखा सकता है। मतलब जल्दी का मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए 1 क्वार्टर के आसपास का टाइम इसको दे दे, वो लेवल्स टच करेगा। अगर चाहें तो वहां एग्जिट करें, और अगर थोड़ा सा, क्योंकि आप टाइम होराइजन लंबा रख के बैठे हुए हैं, अगर थोड़ा लंबा रखेंगे तो आपको ये 325 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इन दो लेवल्स पे अपनी एग्जिट पोजीशन ढूंढें। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। एक ई पैक ड्यूरेबल, इसको लेकर भी सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारे एक दर्शक हैं नागराज, वो कह रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन जरूर ले लीजिए। ले लिया है सर आपका क्वेश्चन। ई पैक ड्यूरेबल कह रहे हैं सर मैंने 490 रुपये पर ले रखा है और टाटा पावर मेरे पास 479 479 रुपये के दाम पर ले रखा है। रिजल्ट वॉज वेरी गुड बट स्टिल स्टॉक इज़ डाउन फ्रॉम 3 डेज, प्लीज़ एडवाइस सर। तो रिजल्ट अच्छे आए फिर भी स्टॉक नहीं चला, इन्होंने ले भी ऊपर रखा है। सर ई पैक के लिए तो मैं अभी बोलूंगा इनको टाइम लगने वाला है। ये अभी स्टॉक नहीं चलने वाला है और इसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन में अभी और टाइम लगेगा, इसको मेहनत लगेगी अभी। ये जब 424 लेवल्स को ब्रीच करेगा, और मैं वापस टाइम, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिडिक्ट कब, बट ये जब करेगा ना उसके बाद ही इसमें मूवमेंट आएगा, और वो जो मूवमेंट है वो उसको 525 रुपए तक लेके जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइम दें इसको। इन दो लेवल्स पे जैसे ही ब्रेकआउट करेगा 525 रुपए जाएगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सर टाटा पावर का जो इनका सवाल है ना, मैं इनसे एक शिकायत करूंगा। हो सकता है ये रेगुलरली फिर हमारा शो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि टाटा पावर पे चीख चीख के मल्टीपल टाइम्स मैंने बोला था 356 360 वहां पे प्लीज ले ले। जिन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है वो एवरेज कर ले, बट अब एनी हाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिया है। तो इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, हमने पहले भी टारगेट अपडेट कर रखे हैं 424 440। ये टारगेट्स आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन लेवल्स पे बुक करें, अगर जी आप उन लेवल्स पे कंफर्टेबल नहीं है तो फिर अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए रखते हैं तो 490 रुपए का भाव ये आपको वापस दिखाने का दमखम रखता है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू गिव इट सम टाइम, अकॉर्डिंगली मैनेज करें। ठीक है। सुरेंद्र कौर जी का सवाल ले रहा हूँ, वैसे सुपर चैट के जरिए भी इनके सवाल आते रहते हैं। ड्रीम फोक्स तो एक मुझे स्टॉक याद ही हो गया सर। इन्होंने एनएफएल को लेकर स्टॉक अपना सवाल भेजा है, कहने कि मेरे पास 1000 शेयर हैं 97 रुपये के दाम पर। व्यू इनका शॉर्ट टर्म का ही रहता है, जो भी स्टॉक ये पूछती हैं। 97 वाला 100 के आसपास है, उनके पास क्वांटिटी ठीक ठाक है। मेरा सर क्वेश्चन ओवरऑल फर्टिलाइजर एज अ पैक को लेकर है। इस एनएफएल के जरिए अगर आप पूरे फर्टिलाइजर पैक को एड्रेस कर दीजिए। मानसून तो हम देख ही रहे हैं, बरस ही रहा है झमाझम। सर देखिए मॉनसून बरस रहा है और फर्टिलाइजर एज अ पैक के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा। पहले हम एनएफएल देख लेते हैं। सर एनएफएल जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, समहाउ ये ना कोशिश कर रहा है। अब इसने अपने 50 डीएमआ को भी क्रॉस कर लिया है, 200 डीएमआ को क्रॉस करके मेंटेन कर रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है अब आपको इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक बार भाव दिखा सकता है 110 से 116 रुपए का। अगर ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेंटेन कर रहे हैं तो मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि 105-6 रुपए के आसपास आए, वहां पे अपना पोजीशन बुक करें और निकले। फर्टिलाइजर में सर अभी वेंसडे के शो में मैंने डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिआइटरेट करूंगा। पूरे फर्टिलाइजर पैक में एक तो चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से ये करेक्शन के बाद अब यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। मेरी समझ से चंबल फर्टिलाइजर में अब आप धीरे धीरे एक स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बना सकते हैं। 583 पे चल रहा है और यहाँ से लेकर 560 तक के लेवल्स आप एक बार अपनी पोजीशन को एक स्टैगर्ड मैनर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें
जैसे ही आपके अब इस क्वार्टर के नंबर्स, रेंज के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आएंगे, तब तक आप देखेंगे जिस तरीके से ये मूव कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको 680 से 720 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। कोरमंडल इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, वेंसडे को हमने थोड़े लोअर लेवल्स पे बात करी थी, उससे थोड़ा चल गया है ऊपर की तरफ, बट अभी भी कंफर्टेबल लग रहा है। और इसका जो स्प्रेड हम आपको देंगे 2349 से 2260 तक के लेवल्स पे, आप इसमें अपनी बाइंग का एक स्टैगर्ड बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। कोई रश की बात नहीं है, इट विल टेक सम टाइम टू रजिस्टर अपसाइड्स। और अगर हम टारगेट्स की बात करें, बहुत कंफर्टेबली आपको नियर टर्म में तो 2680 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो 2800 से 2900 की रेंज में आपको ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, परफेक्ट।